कैश फ्लो स्टेटमेंट के 5वें नंबर प्रश्न को बताने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब विनियोगों से कोष प्रवाह। इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया विनियोगों से संबंधित, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहेगा तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फर्नीचर में किया जाता है, बिल्डिंग में किया जाता है, लैंड में किया जाता है ना। उसके पहले मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग में नॉन कैश करेंट एसेट से रिलेटेड होता है, इसमें फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है। तो आपको ध्यान देना है एक एक पॉइंट पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपके सामने सूचनाएं दी गई हैं, इससे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो मालूम करना है भी। स्टेटमेंट तो 3 आएंगे, उसके बाद बनेंगे। पार्टिकुलर 31 मार्च 2012 1450 दिया गया है आपके सामने। मशीनरी 8 लाख रुपए की दी गई है और 8,40,000 रुपये की दी गई है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2 लाख का दिया है और 2,20,000 रुपये का दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या कहा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 80,000, वर्ष के दौरान मशीन की लागत 80,000 रुपया विथ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, उसमें डिप्रिसिएशन 48,000 रुपये का था। मतलब कि 80,000 रुपये की मशीन थी, 48,000 डिप्रिसिएशन लगाया और उसके बाद सोल्ड कर दिया 40,000 रुपये में। देखो, मशीनरी से संबंधित आपको पता करना पड़ेगा कितने का परचेज किया और कितने का सेल किया। जब तक पता नहीं करेंगे तब तक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका होगा नहीं। आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इसके लिए बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब होता है क्या, प्रीवियस ईयर की मशीनरी शुरू में ओपनिंग की मशीनरी बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इसका मतलब होता है क्लोजिंग की मशीनरी। ओपनिंग की मशीनरी दी गई है 8 लाख रुपए की, जो ओपनिंग की दी गई है 8 लाख रुपए की और क्लोजिंग की दी गई है 8,40,000 रुपए की। देखो, इसके अंदर दिया है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो कहाँ जाता था आपका, वो जाता था ऑपरेटिंग वाला जो आपने पढ़ा, परिचालन से डिप्रिसिएशन को जोड़ देते थे ना, हानियाँ उसे जोड़ देते थे, नॉन कैश एक्सपेंसेस जोड़ देते थे। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा। अब भैया आगे नीचे दिया ड्यूरिंग 80,000 रुपये की मशीन थी वर्ष के दौरान, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 48,000 रुपया। ये डिप्रिसिएशन का यहाँ लिखा जा रहा है क्योंकि ये इसलिए लिखा जा रहा है कि मशीनरी बेच रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है 80,000 की कॉस्ट की मशीनरी है, 80,000 लागत की मशीनरी है, उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगाया गया, 48,000 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 48,000 रुपया। इसको सोल्ड कितने में कर रहे हैं, 40,000 रुपये में। आप ध्यान दीजिएगा, 80,000 रुपये की मशीनरी जिस पे 48,000 डिप्रिसिएशन लगा, कितने की बचेगी, 0,0,0,2 32,000। और बेच कितने में रहे हैं, 40,000 में। इसका मतलब फ़ायदा कितना हुआ, 8,000 रुपया। इसी में 8,000 रुपया बाई क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखो या कैश लिखो, बैंक अकाउंट। इसका मतलब सेल्स कर दिया है, बेच दिया है, कितने का, 40,000। इस 40,000 में फ़ायदा कितना शामिल है, 8,000 रुपये का। टू प्रॉफिट लॉस 8,000 रुपया। इसको ऐड और लेस कर लिया जाएगा। इसी में आपको पता लग जाएगा कितने का बेचा, कितने का खरीदा। बायां पक्ष कम पड़े खरीदा है, दाहिना पक्ष कम पड़े तो बेचा है। आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 80,000 की मशीन है, 48,000 रुपया डिप्रिसिएशन लगाया, बची 32,000 की, बेच रहा है 40,000 में, ज़्यादा में बेच रहा है तो फायदा 8,000 रुपया है। $48,000 प्लस 40,000 प्लस 8,40,000, 9,28,000 रुपया। दाहिना पक्ष आ रहा है, दाहिना ही ज़्यादा आएगा, 9,28,000 रुपया। क्रेडिट वाला आ रहा है तो डेबिट वाला भी होना चाहिए। 8,08,000, 9,28,000 रुपया
माइनस 8,08,000 रुपया, 1,20,000 रुपये का इसका मतलब क्या आएगा? टू परचेज ऑफ मशीनरी। कितने का परचेज किया है? परचेज ऑफ मशीनरी कितने का? 1,20,000 रुपया आपका आंसर। आंसर तो अभी नहीं आएगा, पता लगा कहाँ से खरीदा, कितना खरीदा, 1,20,000 लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, एक जीरो और। भैया फिर समझो, ओपनिंग था 8 लाख का, क्लोजिंग है इतने का, डिप्रिसिएशन लगाया 48,000 का, लागत है 80,000 की मशीन, 40,000 बेच दे रहे हैं, 8,000 फ़ायदा डेबिट में। अब आपको कैलकुलेशन आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने कहा है जहाँ जहाँ से पैसा आए उसको जोड़ देते हैं, जहाँ जहाँ से पैसा आता है उसको जोड़ देते हैं। लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिक्स असेट्स बोल सकते हैं, या आप मशीनरी बोल सकते हैं, सोल्ड। इन्होंने सोल्ड कितने का किया है? देखो सोल्ड किया है 80,000 रुपये का। कितने का बेचा? 80,000 रुपये का। लेस किया है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस में किया गया? खरीदा गया है। फिक्स असेट्स मतलब मशीनरी भी, फिक्स असेट्स के स्थान में मशीनरी, या इन्वेस्टमेंट के स्थान पे आप मशीनरी भी लिख सकते हैं। कितना? 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का। यहाँ पर आएगा माइनस का कितना? माइनस का 40,000 रुपया। इसे कहा जाएगा आउटफ्लो कैश। कितना कैश ज़्यादा गया? आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी से इतना पैसा गया हुआ है, इन्वेस्ट किया गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको छठा नंबर क्वेश्चन बताने भी जा रहे हैं।